फतेह, रुक जाओ, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है। हाथ की हालत बहुत खराब है। सब्र करो, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? मेरा बाजू नहीं बचा सके तो मैं ठीक नहीं होऊंगा एलम। क्या क्या सिर्फ इसी तरह इंतजार करेंगे? मदद आए बगैर हम इनका बाजू नहीं बचा सकते, इसे काटना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है? तुम ऐसी बेगरती नहीं कर सकते आशिक। माजरत, क्या तुमने बगैर बाजू के निशानेबाज देखा है? मैं ठीक नहीं हूं कमांडर, मुझे अपना बाजू महसूस नहीं हो रहा। फौरी मदद चाहिए हमें। फायर फाइटर्स टाइम पे नहीं पहुंचे तो बाजू काटना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अभी तुम्हें क्या बताया है? मैं अपनी गोंजा के बगैर डिप्रेशन से मर जाऊंगा। गोंजा बंदूक है इनकी। मुझे अंदाजा है। मैंने तो सोचा था शायद तुम कोई होशियार आदमी होगे, मगर तुम तो बहुत बेवकूफ निकले। तुमने ये सोचा भी कैसे? क्या तुम इन जंगों का मकसद जानते हो? इनका मकसद तुम जैसे जानवरों को जन्म देना है, और वो कामयाब हो गए। शायद अगले 100 साल तक इस इलाके में अमन नहीं होगा, लेकिन सबसे बुरी बात यह होगी कि उसमें तुम जैसे बेवकूफ मारे जाएंगे। मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए लड़ता हूं। तो ये एक और हिमाकत है। वो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देंगे, और जब वो लोग तुमसे फायदा उठा लेंगे तो तुम रद्दी की तरह हो जाओगे। अगर तुम हमारे फौजियों के हाथ से ना मारे गए तो तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो। पता है इसे दीवाने का ख्वाब कहा जाता है। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देख रहा, सच बता रहा हूं तुम्हें। तुम उनके लिए सिर्फ एक प्यादे हो चौलाक। वो तुम जैसे लोगों को हमारे साथ लड़ाकर हमें शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। वो लोग समझते हैं कि जब हमारे शहरों में बम फटेंगे तो हम लोग खौफजदा हो जाएंगे। कभी नहीं, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो हम और ताकतवर हो जाते हैं। जब तुम हम पर हमला करते हो तो हमारा भाईचारा और बढ़ जाता है, और जब तुम हमारा खून बहाते हो तो हम और मजबूत हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि जिनके लिए तुम काम करते हो वो हमसे नफरत करते हैं। हम एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं चौलाक। मुझे खुशी है कि तुम्हारा वजूद है, क्योंकि तुम्हारे वजूद से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि हम कितने ताकतवर हैं। बहुत अच्छी तकरीर। तुम्हारी यह तकरीर तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखी जाएगी। हाँ, मुझे खुशी है। जब ये कौम, ये मुल्क बदतरीन हालत में था, गैर मुसल्लह, और जिस वक्त हमारे पास कुछ न था, हमने उनके सामने हथियार नहीं डाले। जो हमारी सरजमीन हड़पना चाहते थे हमने उन्हें नाकाम बना दिया। क्या हम तुम जैसे बागी के आगे हथियार डालते हैं? अरे भाड़ में जाओ तुम। तुम्हें अपना फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। तुम्हें कठपुतली हो चौलाक। बस बंद करो। बहुत बातें हो गई, अब कुछ काम भी किया जाए। ये वो जगह है जहां यूसुफ की गाड़ी की बम वाली गाड़ी से टक्कर हुई थी। उसके बाद यूसुफ उसका पीछा करने लग गया और फिर गायब हो गया। आतिश थे, राब्ता नहीं हो पा रहा सर। बाकी और लोगों से भी अभी कोई राब्ता नहीं हुआ। कहाँ हैं वो लोग? क्या हम ड्रोन से तस्वीर हासिल कर सकते हैं? वो उसी जगह पे मौजूद हैं सर। क्या गुलर से राब्ता हुआ? हमें जल्द से जल्द उनका पता लगाना होगा। बदकिस्मती से हम उनसे भी राब्ता नहीं कर पा रहे सर। सिग्नल की प्रॉब्लम है।
शायद वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ टेलीफोन काम नहीं करता। तुम ठीक हो ना सफर? जी कमांडर, ठीक हूँ। स्पेशल फोर्स हमारी मदद करने पहुंच गई थी और हमने दुश्मनों को पकड़ लिया। जबरदस्त, यानी वो लोग वक्त पर पहुंच गए। फातिह की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरी कमांडर, हमें एक क्रेन और एम्बुलेंस की जरूरत है। गाड़ी को पीछे करना होगा वरना हम माऊजी को नहीं बचा सकेंगे। आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ जफर? गाड़ी पहाड़ पर फंसी हुई है और हमारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। आशिक ने हमें बताया कि फतेह का बाजू फंसा हुआ है और उसे काटना होगा। मैं एम्बुलेंस और फायर ट्रक को भेज रहा हूँ। वो यहाँ कब आएंगे? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम तक पहुंचने में उन लोगों को वक्त लगेगा। कमांडर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। फतेह का बाजू फंसा हुआ है और नीला पड़ रहा है। गाड़ी भी नीचे गिरने वाली है। जब तक इंतजार कर सकते हो करो, उसके बाद फैसला करेंगे। फातिह की जिंदगी हर चीज से ज्यादा है। जैसा आप कहें कमांडर। निकालते हैं इसे। माफी मांगो। चलो यही बात खत्म करो। कभी नहीं, हमारी मर्जी। बर्दाश्त करो, कमांडर हो ना तुम, बर्दाश्त करो। कुछ नहीं हुआ, बस खत्म। मेरे जहन में एक ख्याल आया है जो तुम्हारे लिए भी आसान होगा, पसंद आएगा तुम्हें। टावल दो इसे। मत रोके। ये मत करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। बाजू ना काटा तो आप गाड़ी के साथ नीचे गिर जाएंगे। तो क्या इसके बजाय हम तुम्हें गाड़ी के साथ नीचे गिरते हुए देखें? फिर मुझे गोली मार दे। क्या हम थोड़ा और इंतजार कर लें? हम नहीं जानते कि वो यहाँ कब तक आएंगे। आशिक तुम इधर आओ। एलम तुम बाहर जाओ। कमांडर, मुझे अकेला छोड़ दो मुझे। बराए मेहरबानी थोड़ा इंतजार कर ले, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है कमांडर। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे तन्हा न छोड़ना। मेरे बाजू को बचा ले परवरदिगार, करम फरमाओ। इतना ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि कितनी देर तक तुम ऐसे रह सकते हो। ये सब हमारे लिए मामूली चीजें हैं। ये सब हमसे ट्रेनिंग में करवाया जाता है जोलक। अच्छा, तो फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। काश इसकी जगह कुछ और सोचता मैं। चलो इसके मजे लो तुम। हाँ, इंजेक्शन। सुनहरे, इस कैमरे में देखो, क्योंकि कुछ देर में तुम परिंदों की तरह उड़ने लगोगे। कुछ महसूस कर रही हो? ठीक नहीं हूँ, बहुत तकलीफ है। बहुत जल्द खून बहना भी बंद हो जाएगा। ठीक है। मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना? ख्याल रखना इन सब का। किसी को कुछ नहीं होगा, हम सब जिंदा निकल जाएंगे। आप अपने स्टूडेंट के साथ रहेंगी, ठीक है? ठीक है। बाहर जा रहा हूं मैं,
मैं जाकर दूसरों को देखती हूँ। बाकी फौजी आके सब संभाल लेंगे। वो अभी तक नहीं पहुंचे। इस खामोशी का मतलब अच्छा नहीं लग रहा। अगर उनका इंतजार उम्र भर भी करना पड़ा तो हम करेंगे। हमें यहाँ मदद नहीं मिलेगी, सिग्नल नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं हथियार डाल देते हैं, वो बच्चों को तो जाने देंगे। इंतजार करेंगे। हमारे कहने से यह खत्म नहीं होगा और इस तरह उनके सामने हथियार नहीं डालेंगे हम लोग। मुजाहिद सही कह रहे हैं। ये कोई जंग नहीं है जो हथियारों से लड़ी जाती है। ये एक नफ्सियाती जंग है। असाब खराब होंगे, वो हार नहीं मानेंगे। हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आमीन। तुम वाकई पुरसकून और सुनहरे, मानना पड़ेगा। बहुत कंट्रोल है खुद पर, माशाल्लाह बहुत मजबूत हो। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो जरा से तशद्दुद के बाद तोते की तरह बोलने लग जाएं। लेकिन तुम्हारे आदमी ऐसे हैं और इन पर तशद्दुद करने की भी जरूरत नहीं। वो तो छर्रे वाली बंदूक से भी डर जाएंगे। खैर जाने दो। मौजू बदलना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मेरा मौजू तुम ही रहोगे और तुम बोलोगे। बहुत मजा आने वाला है। ये छोटी सी सिरिंज जब तुम्हारे जिस्म में जाएगी तो तुम देखोगे तुम्हारा जिस्म मफलूज हो जाएगा। ये दवा तुम्हारे असाब पर काबू पा लेगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए तैयार हो जाओ। चलो एक गहरी सांस लो जरा। इंतजार करते हैं थोड़ा। जानते हो ऐसा करना क्यों जरूरी था? इस तरह से ना तुम थकोगे और ना ही मैं। समझ रहे हो ना? अब थोड़ी देर में तुम रिट्टू तोते की तरह बोलने लगोगे और साथ ही एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगोगे। और ये मैं अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लूंगा और ये रिकॉर्डिंग मैं इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा सब। मैं भूल गया था कि तुम किन किन की गोद में बैठे हो। वो सब न्यूज एजेंसीज और चैनल्स के मालिक हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। जानते हो तुम, किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए एटमी हथियारों के अलावा एक और खतरनाक तरीन हथियार है जिसका नाम है सोशल मीडिया। ऐसा ही है ना? क्या कहते हो? ये बात तो पता होनी चाहिए एक सिपाही को कि अब जंग मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, ज़हनों में लड़ी जाती है फौजी। ज़हनों में लड़ी जाती है यहां से और डिजिटल मीडिया से। डिजिटल मीडिया हमारे अतराफ में। याद है कुछ अर्सा पहले तक तुम और हम कैसे लड़ते थे? ओह सुनहरे, मुझे देखो, कुछ कमी महसूस हो रही है? एक अरसे से किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। हाय, उस लड़की की भी नहीं होती। ओह माफ करना सुनहरे, मुझे आजकल तो तुम्हारे पास डॉक्टर है ना। एक बात बताओ, क्या वो गुड़िया जैसी लड़की वाकई तुम्हें प्यार करती है? बेचारी लड़की। सुनहरे, तुम्हें तो अभी से असर हो रहा है ना? तुम
तो बेहोश होते जा रहे हो। तुम्हारे पट्टों और जिस्म में जो दर्द हो रहा है वो भी खत्म होता जा रहा है। बोलो, थोड़ी देर में देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। वो बाहर आ गई है और आपका इंतजार कर रही है। क्या मतलब आई है? बताए बगैर कैसे आ सकती है? नहीं मालूम। अभी आता हूं सुनहरे। हम सेबू को भी नहीं ला सके। सब खराब कर दिया। अब क्या करें? ये काफी होगा कि तुम किसी और चीज को खराब ना करो। बाकी मैं देख लूंगा। क्या खूबसूरत दिन है, कितने अच्छे मेहमान आए हैं। अरे मेरी कजन, मुझे आने की इतला दिए बगैर अचानक मिलने कैसे आई हो? बड़े साहब ने तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई वक्त मांगा था उनसे। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है चौलाक। उस अटैक का क्या हुआ जो काराबायर में करने जा रहे थे तुम? उसमें मजा नहीं था। यानी मेरे दिमाग में कुछ और आया है, उससे भी कुछ ज्यादा बड़ा। बड़े साहब और उनके पार्टनर्स तुमसे एक छोटा सा काम पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। छोटा सा काम, और तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मैं बड़े साहब और उनके पार्टनर्स के लिए कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूं। एक बहुत बड़ी कयामत, बहुत भयानक कयामत, समझे? मैंने सीबू के हाथ एक चाबी भेजी थी तुम्हें। क्या वो चाबी तुम्हें मिल गई? सेबू को दुश्मनों ने पकड़ लिया है। क्या? तो अब तुम्हें चाबी कैसे मिलेगी? इजी रहो, परेशान मत हो। सेबू आज रात यहाँ आ जाएगा। वाकई में? और ये कैसे होगा बताओ? तो सुनो, हमारे पास अंदर एक आदमी है, वो सेबू को यहाँ पहुंचवाएगा। और वो आदमी कौन है? दीवारों के भी कान होते हैं। आओ जी, आजम साहब पूछ रहे हैं सूरत हाल कैसी है? हाथ की हालत बहुत खराब है। कमांडर, मदद अभी पहुंच जानी चाहिए। आज जी की हालत बहुत खराब है। ठीक है, वो लोग पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी देर तुम्हें इंतजार करना होगा। ये मुश्किल है। इंतजार हमारी मजबूरी है। और कितना इंतजार करें कमांडर? ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। आओ जी, सब्र करो। तुम जानते हो ना ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें अभी भी मुझे चीजें बतानी है। ये सब कैसे हुआ? मैं सब बताऊंगा, वादा करता हूं। बस इस जगह से फरार होने में मदद कर दो। बड़े साहब अपने पार्टनर्स के सामने शर्मिंदा हैं। तुर्की की सरहदों को तबाह करना तुम्हारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। वो सब जल्द हो जाएगा, जल्द है। मुझे उम्मीद है तुम खुशखबरी सुनाओगे। अब मेंढक की चाल चलेंगे हम लोग मेंढक की चाल नहीं चलते, जानते हो तुम। हम उसे एक बर्तन में आने का मौका देंगे और फिर उस बर्तन में पानी डालेंगे हम लोग, और आहिस्ता आहिस्ता उसे गर्म कर देंगे। ठीक कह रहे हो, मगर हम इसे चूहे का खेल कहते हैं। आदमी को चूहों में डाल देते हैं, चूहे उसे काटते हैं, चबाते हैं, फिर काटते हैं, फिर चबाते हैं, और ये मुसलसल होता रहता है। हाँ, और मर जाता है वो। तुर्की के
साथ भी वही करेंगे हम। जो भी रुकावट बनेगा मैं उन सबको मार दूंगा। वजीर हो, मुशीर हो, या वजीर आजम हो, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चाहे कोई भी हो, उन्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। उनकी फौज के पास हुक्म देने के लिए कोई नहीं बचेगा। जो कुछ तुम करना चाह रहे हो उसके लिए सबसे पहले सीबू को बचाना होगा चोला। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तमाम मालूमात उस चाबी के अंदर है। चलो अब जल्दी करो। ये बात याद रखना, हम तुम्हारी सुस्ती अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मारवी, पहले भी समझा चुका हूं तुम्हें, मुझसे इस लहजे में बात मत किया करो। तो फिर तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते हो चोला? क्योंकि तुम अब तक एक भी काम में कामयाब नहीं हुए। तुम्हारी गर्दन कटेगी। बात सुनो मेरी, ना ही तुम ना तुम्हारे सबसे बड़े साहब ये औकात रखते हैं कि मुझे धमकी दे सकें। दरअसल सुस्त होने के साथ साथ तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो चालाक। मालवी, ये तुम ही हो ना? क्या वाकई ये तुम हो? मैं ही हूँ मेरी जान। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। तुम क्यों चली गई? मैं ज्यादा दूर नहीं थी।
मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो। क्या तुम ठीक हो? मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अभी तुम नहीं आ सकते यूसुफ। तुम मेरी वजह से चली गई थी ना, मेरी वजह से चली गई थी तुम मेरी जान। मैं चली गई क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो चुका था। तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते हो चोलाक? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और वो तुम्हारे बड़े साहब भी। अभी जाओ तुम अपने बड़े साहब को मेरा सलाम कहना। मेरी जान, यूसुफ, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। प्लीज मत जाओ। मेरी जान, मेरा जाना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा? तुम बहुत मजबूत हो यूसुफ, तुम बहुत बहादुर हो। तुम इस गम से भी गुजर जाओगे, समझ गए? खुदा हाफिज यूसुफ। मारवी प्लीज, मारवी प्लीज मत जाओ, मत जाओ मारवी प्लीज। मारवी, मारवी मुझे छोड़ के मत जाओ। मारवी प्लीज मत जाओ। उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। समझ नहीं आ रहा कैसे निकालें। झंडा देख रहे हैं? उससे क्या होगा? नीचे गिरा दें, वो बाहर आ जाएंगे। तुम गिराओगे उसे? हाँ, कवर दीजिए मुझे। बहुत अच्छे, तो फिर जाओ। कुछ और आदमी ले जाओ साथ। वो लोग आ रहे हैं। वो परचम नीचे गिरा रहे हैं भाई। वो परचम उतारने वाला है। ऐसा नहीं वो होगा। झंडा उतारने वाला है। वही खंबा उससे उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मेरे पीछे छुप जा। नाज़ली, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो परचम नीचे उतार रहे हैं, हम इंतजार करते रहेंगे। मैं जा रहा हूं। जाओ, मेरी बात सुनो। वहां पर तुम नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। तुम या मैं वहां जाऊंगा। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर बहुत सारे लोग हैं। कोई मसला नहीं,
मैं अपने वतन के लिए पागल हूँ, मैं ही जाऊंगा। अगर उनके सामने गए तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। समझ गए? इसमें कोई परेशानी नहीं है मुझे। प्लीज ऐसा मत करो आतिश। नाज़ली, तुम बीच में मत आओ। हमने इस परचम को लहराने के लिए बहुत सी शहादतें दी हैं और ये परचम मेरी जिंदगी है। ये परचम हमारी जिंदगी है। मैं वहाँ जाऊंगा। मैं ही जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं ही जाऊंगा। मेरी तरफ देखो, मुजाहिद इधर देखो। जाओ और वो परचम लेकर यहाँ आओ। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। नहीं, कोई मुझे कवर नहीं करेगा। सुना? कोई मुझे कवर नहीं करेगा। कोई मेरी हिफाजत नहीं करेगा। एक नंबर का बेवकूफ है ये। जबरदस्त। मेरा शेर भाई, तुम्हें क्या लगा दुश्मनों के लिए छोड़ दूंगा मैं तुम्हें? ये लोग सिर्फ एक आदमी को नहीं संभाल सके। तुम्हें नीचे गिराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। भाई आप शेर हैं, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा भाई। मैं भी तुम्हारे जैसा ही बनूंगा। मुझे एक आइडिया है। वो क्या है? जरा सुने। मुझे बताएंगे गुलार मैडम की लोकेशन कहाँ है? यहां कहीं। कमांडर, मैं चेक करता हूँ कि इस इलाके में आसपास हमारा कोई जासूस है या नहीं। ये बहुत जरूरी है यासीन। मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, वो इलाके की जांच कर रहे हैं। Hadi abi. 1, 2, 3. Gün doğdu ve uyandık şifrelere dayandık. Gün doğdu ve uyandık şifrelere dayandık. हमला कर दो इन सब पे, मार दो इन्हें। İstiklalin uğruna da kanlara boyandı. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Ciao. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. चला दो गोलियां, चलाओ गोलियां। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं सब चला लो। हम लोग यही हैं। चला दो गोलियां। क्या हुआ, आज कोई मिलने नहीं आया आपसे? नहीं,
मैं भी हैरान हूं। न किसी ने फोन किया, न कोई मिलने आया। कमांडर ने फोन नहीं उठाया। फतेह और मुजाहिद ने भी फोन का जवाब नहीं दिया। लगता है सब गायब हो गए हैं। शायद अपने किसी मिशन पे मसरूफ होंगे। ऐसा मत कहो फातिमा, मत कहो। तुम आजम साहब को क्यों नहीं फ़ोन कर लेते? इस तरह तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। कमांडर कैसे हैं आप? परेशान हुआ अली हैदर। खैरियत तो है कमांडर? सब गायब हो गए हैं। न ही यूसुफ से राब्ता हो रहा है और न ही गुलर और नाजली से। क्या आपको मेरी जरूरत है कमांडर? नहीं मेरे शेर, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आ सकता हूं, कोई मसला नहीं। नहीं, तुम आराम करो, मैं देख लूंगा। बाद में बात करता हूं। हालात अच्छे नहीं है फातिमा। क्या हुआ? लगता है हमारे फौजी मुश्किल में हैं और मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। या अल्लाह, तू उन सबको अपनी अमान में रखना या रब। फातिमा, शायद उन्हें वहां मेरी जरूरत हो। मुझे रोकना मत, मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, जाओ। अगर तुम नहीं जाते तो परेशान रहोगे, लेकिन मुझसे वादा करो तुम ज़्यादा परेशान नहीं होगे। ठीक है फातिमा, अल्लाह ने चाहा तो कुछ बुरा नहीं होगा। चलो। और डॉक्टर को कुछ ना बताना। कुछ करे, वो मर रहा है। इमदादी टीम कहाँ है? वो आ रहे हैं। गाड़ी नीचे गिर रही है। कमांडर, बाजू काटने दीजिए वरना गाड़ी के साथ नीचे गिर जाएंगे। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना आशिक। मुझे मार दो लेकिन मेरा बाजू मत काटना। हमें काटना पड़ेगा जी। तुम्हें मरता नहीं देख सकते। मदद के लिए कोई नहीं आया और वक्त भी नहीं। कमांडर, थोड़ा और इंतजार कर ले। हम इंतजार नहीं कर सकते, गाड़ी नीचे गिर जाएगी। आओ मदद करो। तुम्हें काटना होगा। ये मत करो आशिक, ऐसा मत करो। कमांडर, मुझे बाजू काटने दीजिए, आपकी जिंदगी की बात है। तुम मेरी जिंदगी तबाह कर दोगे। आओ जी, हिलना मत। इसका बाजू काटो आशिक। ये कहां चला गया? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि जब तक मैं ना जाऊं ये खेल खत्म नहीं होगा? मैं मुतासिर हुआ सुनहरे, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ से अकेले निकल जाऊंगा? हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलो। कमांडर, अगर आउजी का बाजू ना काटा तो वो मर जाएगा। गाड़ी किसी भी वक्त नीचे गिर जाएगी।
क्या वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं? नहीं कमांडर, अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। मेरी उससे बात करवाओ। आशिक, कमांडर राव जी से बात करना चाहते हैं। जी कमांडर। फतेह, मेरे शेर। कमांडर, ये कह रहे हैं मेरा बाजू काटना होगा। ये करना मजबूरी है इस वक्त। मेरी पूरी जिंदगी फौजी करियर खत्म हो जाएगा। मैं करूंगा क्या कमांडर? तुम्हारी जान बचाना हमारे लिए सबसे अहम है, चाहे कुछ भी करना पड़े। कमांडर, मैं फौजी हूं। तुम एक बहादुर फौजी हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें खुद को संभालना होगा। जी कमांडर।